स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट आपके पास जो गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है किस चीज़ के लिए, जो एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप उठाए गवर्नमेंट ने। जैसे सबसे पहले आता है इसके अंदर 5 स्टेप हमने लास्ट डे में कर लिए थे, ये कुछ पेंडिंग है, ये और आज कंप्लीट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन्हें कहा जाता है औद्योगिक, ये है आपकी औद्योगिक सहकारी संस्थाएं। अब ये क्या है आपका जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो ये क्या है, ये आपकी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है स्पेशली इंडस्ट्री के लिए, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। अब इसके अंदर किया क्या जाता है, इसके अंदर जैसे जो क्रेडिट फैसिलिटी है, इसके अंदर सस्ती दरों पर दी जाती है। दूसरा अगर देखें, जो गुड्स हैं वो सेल करना, उसके बाद प्रोडक्शन में हेल्प करना, ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की है कि जो एसएसआई हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए इनको स्टार्ट किया गया है। उन्हें गुड्स सेल करनी है, उसमें हेल्प चाहिए, उसके अंदर कोऑपरेट करना है, तो उसके लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया है। प्रोडक्शन बढ़ाना है एसएसआई को, उसके अंदर हेल्प चाहिए, या उसके अंदर कोई ट्रेनिंग या और कोई ऐसा जो मेथड है वो यूज़ करना है जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जैसे नई नई मशीनों की जानकारी है या एडवांस मशीनरी अवेलेबल करवाना है। वो सारी की सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू अवेलेबल करवा रही है। एक इसके अंदर आता है एक्सपोर्ट्स, जिसे कहा जाता है निर्यात। अब निर्यात में यहाँ क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो ये आपके एसएसआई हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर इनकम अपने आप बढ़ सकती है अगर इनका जो एक्सपोर्ट है अगर वो बढ़ जाता है, तो अगर ये इंक्रीज हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है। इनका एक्सपोर्ट किस तरह से इंक्रीज हो सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या है, टाइम टू टाइम एडवाइस देती है, उन्हें एडवाइस करती है टाइम टू टाइम। उसके बाद उनकी इकोनॉमिकल हेल्प भी करती है। तो सब तरह की चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट, उन्हें टाइम टू टाइम एडवाइस भी कर रही है कि कैसे आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। उनकी इकोनॉमिकली हेल्प अगर कुछ हो सकती है तो वो भी कर रही है, ताकि इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हों। एक इसके अंदर है आपका इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। इंडस्ट्रियल एस्टेट क्या है, ये है आपकी औद्योगिक बस्तियाँ। अब इंडस्ट्रियल एस्टेट में क्या है, सरकार ने क्या किया, इंडस्ट्रियल एस्टेट एस्टेब्लिश किए हैं, यानी जो औद्योगिक बस्तियाँ हैं वो स्थापित किए हैं। औद्योगिक बस्तियों में क्या है, औद्योगिक बस्तियों के अंदर जो सरकार है लैंड ले लेती है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट करती है, उसके बाद डेवलपमेंट करने के बाद यहाँ बिल्डिंग्स बनाती है। पहले लैंड लेती है गवर्नमेंट, फिर उसका डेवलपमेंट करती है, वहाँ बिल्डिंग्स बनाती है स्पेशली आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और फिर इन बिल्डिंग्स के अंदर सारी फैसिलिटी देती है, चाहे वो वाटर की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, सिक्योरिटी की हो, वो सारी की सारी फैसिलिटी उस लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी है वहाँ दी जाती है। फिर इन बिल्डिंग्स को जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको रेंट पर दे दिया जाता है, या उन्हें इन बिल्डिंग्स को उन्हें सेल कर दिया जाता है कम कीमत के ऊपर। अब इसका बेनिफिट क्या है, जो एसएसआई है उनको प्रोडक्शन करने के लिए जगह चाहिए, चीप रेट पर वो जगह अवेलेबल हो जाती है, गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है।
उसके बाद एक है इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स क्या हैं आपके? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर हैं आपके जिला, DIC भी इसको कहा जाता है शॉर्ट में, जिला उद्योग केंद्र। अब जिला उद्योग केंद्र में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक DIC एस्टेब्लिश कर रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जिला उद्योग केंद्र बना रही है। इसके अंदर क्या है, इस जो जिला उद्योग केंद्र है इसका कार्य क्या है, इसका SSI को रॉ मटेरियल की समस्या होती थी, रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाना। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना, अच्छी क्वालिटी की गुड्स बनवाना वहाँ पर जो SSI है वहाँ के उसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के द्वारा की जाती हैं। यानी जिला उद्योग केंद्र क्या करता है, हर एक ज़िले में ये एक होता है जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल करवाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है, यानी उधार सुविधाएं दिलवाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें जो अच्छी अच्छी मशीनें हैं वो अवेलेबल करवाता है, क्वालिटी इम्प्रूव करता है जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है SSI के अंदर उसकी। टेक्निकल असिस्टेंस में क्या है कि अगर कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए अगर SSI को कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है अलग अलग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रही है। जैसे एक आपके रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं ताकि अगर टेक्निकली कोई भी हेल्प चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, तकनीकी रूप से कोई सहयोग चाहिए, सहायता चाहिए, वो SSI को इन रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू अवेलेबल करवाई जा सके। यानी उनको किसी भी कार्य के अंदर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये रीजनल ट्रेनिंग सेंटर क्या करते हैं, ये नई नई मशीनरी के बारे में, नए नए जो टूल्स मार्केट में आए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जो SSI है उनको पूरी जानकारी देते हैं नई नई मशीनरी के बारे में, नए नए टूल्स के बारे में, नई नई टेक्निक्स के बारे में। तो कहीं से भी आउटडेटेड नहीं रह जाते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लघु उद्योग हैं, वो आपके अपडेट हो जाते हैं टेक्निकली हर चीज़ के अंदर। कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम। अब कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम में क्या है, कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम है आपका यहाँ पर जो कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम दिया गया है, ये दिया है इसने यहाँ पर कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम। अब कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम यहाँ पर इसने दिया है सम्मिलित, यानी एक साथ सबको सम्मिलित करते हुए एक साथ उत्पादन कार्यक्रम। अब ये उत्पादन कार्यक्रम क्या है, ये है आपका जो उत्पादन कार्यक्रम है, ये है आपका कि इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी आइटम्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फिक्स कर दिए जाते हैं कि इनका जो प्रोडक्शन है वो केवल SSI करेगी। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका प्रोडक्शन नहीं करेंगी, उनके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर वहाँ पर बैन लगा दिया जाता है कि बड़ी इंडस्ट्री नहीं करेंगी, वो केवल SSI करेंगी। जैसे लगभग 20 आइटम्स ऐसी हैं जो इनके लिए सेव करके सिक्योर करके रखी गई हैं कि उन 20 आइटम्स को केवल SSI बनाएंगे, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं वो नहीं बनाएंगी। अब इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट ये है कि अगर वो आइटम सिक्योर करके रख दी गई हैं तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से प्रॉब्लम क्या थी हमारी, कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े उद्योग हैं, वो उनके साथ हम compete नहीं कर पाते थे, उनके साथ हम कंपटीशन नहीं कर पाते थे। और कंपटीशन ना करने के पीछे रीज़न क्या था, कंपटीशन ना करने के पीछे रीज़न था कि जो बड़े उद्योग हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम थी।
अब लेकिन वो कंपटीशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि जब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं केवल वही उन आइटम्स का प्रोडक्शन करेंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ करेंगी ही नहीं, तो सेल किसकी होंगी? केवल एसएसआई की वो आइटम्स। तो जो कंपटीशन है इनका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ, वो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये हैं जो गवर्नमेंट मेजर्स उठा रही है, ये गवर्नमेंट मेजर्स या जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं, किसके लिए? जो एसएसआई हैं, एसएसआई को और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए।